Hello students, welcome back to my YouTube channel, and let us continue our revision series by doing this paper. And this paper is 2019 Set B. So जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का वो है कि निम्नलिखित में से समष्टि अर्थशास्त्र पर कौन सा कथन सही है। तो मीन्स जो समष्टि अर्थशास्त्र है, मीन्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो किन की स्टडी करता है, वो लार्ज यूनिट्स की स्टडी करता है और पूरी अर्थव्यवस्था को एक लेकर अध्ययन करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन जैसे है राष्ट्रीय आय का अध्ययन, तो मीन्स नेशनल इनकम, मतलब नेशंस इनकम की यहाँ बात हो रही है, तो आंसर यही रहेगा राष्ट्रीय आय का अध्ययन। क्योंकि यदि हम बाकी देखते हैं, चुनाव तथा सीमितता का अध्ययन, मीन्स जो रिसोर्सेज हैं उनको सिलेक्ट करना और उनकी जो लिमिटेडनेस है उसका अध्ययन हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं करते। इस तरह निजी उत्पादन को प्रोत्साहन, तो निजी उत्पादन मतलब हम जो स्मॉल यूनिट्स हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं, इसका अध्ययन भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो राइट आंसर यही रहेगा राष्ट्रीय आय का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिफिन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र का ढलान होता है। तो ये जो गिफिन गुड्स होती हैं, गिफिन गुड्स पुअर क्वालिटी की गुड्स होती हैं और इन गुड्स के केस में कीमत के बढ़ने पर भी जो मांग होती है वो बढ़ सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो मांग वक्र होगा गिफिन गुड्स का वो कैसा होगा, पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। तो मीन्स राइट आंसर क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा ढलान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिफल के नियम निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो प्रतिफल के नियम इस जो लॉज ऑफ रिटर्न्स हैं वो हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन से संबंधित करके। उत्पादन का फलन, टीपी, एपी, एमपी, इन सब की अवधारणा आपने की होगी और साथ ही लॉज ऑफ रिटर्न्स भी हमने उसी में पढ़े थे। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शंस हैं इसमें हमें उत्पादन दिया हुआ है, तो राइट आंसर है उत्पादन मीन्स प्रोडक्शन। नेक्स्ट है तटस्थ वक्र, मीन्स जो इनडिफरेंस कर्व है वो मूल बिंदु की ओर होता है, मीन्स इसकी जो शेप है और ओरिजिन की तरफ कैसी होती है, तो इसकी शेप होती है कॉन्वेक्स, उल्टोदर। तो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन कि ये इनडिफरेंस कर्व जो होता है कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन की तरफ, तो मीन्स उल्टोदर होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की स्थिति होती है। तो इस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव जो मार्केट होती है उसमें फर्म जो है इक्विलिब्रियम में कब होती है, दो कंडीशंस हमने पढ़ी थी। एक तो MC MR के बराबर हो और MC जो होता है MR को नीचे से कट करता है। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में से हमें एक ये ऑप्शन करेक्ट है कि MC MR के इक्वल हो जाए तो फर्म जो होती है वो संतुलन की स्थिति में होती है, मीन्स इक्विलिब्रियम वो अपना अचीव कर लेती है। तो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन MC इक्वल्स MR। नेक्स्ट है कि शेष विश्व क्षेत्रक मीन्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो सेक्टर होता है, ये वह क्षेत्रक होता है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का उपभोग होता है, मुद्रा उधार दी जाती है, वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। तो मीन्स नेचुरली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम क्या करते हैं, हम जो गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो राइट ऑप्शन यही रहेगा, वस्तुओं का आयात और निर्यात। नेक्स्ट है मुद्रा जारी करने का अधिकार किस बैंक को होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो करेंसी होती है उसको इश्यू करने का जो राइट होता है वो किस बैंक के पास होता है, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक के पास होता है। जैसे कि RBI हमारा सेंट्रल बैंक है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। तो राइट आंसर है केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि MPC 0.5 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। ऐसे हम कई क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो गुणक मतलब K की वैल्यू पूछी गई है, यदि MPC क्या है 0.5, तो इसके अकॉर्डिंग जो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K की वैल्यू नेचुरली क्या आएगी 1/0.5। तो मीन्स राइट आंसर क्या है 2, क्योंकि 10/5 हो जाएगा, तो राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें स्टेटमेंट्स बतानी है, ट्रू हैं या फॉल्स हैं।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट है पूर्ति तथा स्टॉक में कोई अंतर नहीं होता। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सप्लाई होती है और स्टॉक होता है दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है मांग का नियम सार्वभौमिक नियम है। हाँ, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो कैसा है, यूनिवर्सल लॉ है एक तरह से, लेकिन फिर भी कुछ इसके जो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो मीन्स ये स्टेटमेंट क्या होगी, करेक्ट होगी कि कुछ अवस्थाओं में लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट रेखा को सम उत्पाद रेखा भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि बजट रेखा जो होती है उसको हम प्राइस लाइन या कीमत रेखा कहते हैं, ना कि सम उत्पाद रेखा। और नेक्स्ट है आयकर एक अप्रत्यक्ष कर है। आयकर जो होता है मीन्स जो इनकम टैक्स होता है उसी को पे करना पड़ता है जो इनकम अर्न कर रहा है, तो ये एक तरह से डायरेक्ट टैक्स है, ना कि अप्रत्यक्ष कर। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरित निवेश आय के स्तर पर निर्भर करता है। प्रेरित निवेश मीन्स इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आय मीन्स हमारी इनकम से नेचुरली प्रेरित होता है, इंड्यूस्ड होता है, तो आय बढ़ती है तो ये निवेश भी बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है यदि MPC 0 है तो गुणक का मूल्य 1 होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने जो फॉर्मूला किया था उसके अकॉर्डिंग यदि हम इस तरह से वैल्यू रखते हैं तो 1/1 आ गया, तो आंसर 1 ही आएगा, के की वैल्यू 1 आएगी। नेक्स्ट है साधन लागत पर GDP मीन्स GDP एट FC पूछा गया है, वो किसके बराबर है, साधन लागत पर NDP माइनस घिसावट व्यय। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन होती है वो डेप्रिसिएशन तो ग्रोस कंसेप्ट में ऐड होती है, ना कि माइनस। तो इसलिए स्टेटमेंट कैसी है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट है व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर पाया जाता है। ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो BOT होता है और BOP बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों में डिफरेंस है। BOT जो होता है वो एक तरह से संकुचित धारणा है, जबकि BOP क्या है, एक एक्सपेंडेड कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल होते हैं, लेकिन BOT में गुड्स शामिल होती हैं, सर्विसेज शामिल नहीं होती हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है।